मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को आप सुन रहे थे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। झालावाड़ जिले के झालरापाटन स्थित राजकीय आवासीय स्कूल में प्रिंसिपल द्वारा कुछ छात्रों के साथ बेरहमी से मारपीट का मामला सामने आया है। उक्त घटना को लेकर एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें आवासीय विद्यालय के कुछ छात्रों को विद्यालय प्रभारी द्वारा मुर्गा बनाया जा रहा है, तो कुछ बच्चों को पतली लकड़ी से पीटते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। विद्यालय के एक विद्यार्थी ने छुपकर इस घटना का वीडियो बना लिया। मारपीट के वीडियो के बाहर आते ही हड़कंप मच गया। देखते ही देखते एबीवीपी के कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए। इस दौरान आवासीय विद्यालय में चल रही परीक्षाओं के बाद सभी छात्र भी विद्यालय के बाहर सड़क पर आकर धरने पर बैठ गए और आरोपी प्रिंसिपल राजेंद्र यादव को निलंबित करने की मांग करने लगे। मौके पर मौजूद पीड़ित छात्रों ने जी मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रिंसिपल राजेंद्र आर्य द्वारा उन्हें आए दिन बेरहमी से पीटा जाता है, कभी लाठी डंडे से तो कभी थप्पड़ और लात घूंसे से मारपीट करता है। कल देर शाम को भी 1 दर्जन छात्रों को लाइन से खड़ा करके डंडे से पीटा गया और काफी देर तक मुर्गा बनाए रखा। उधर घटना की जानकारी मिलते ही सीबीईओ प्रकाश सोनी और जिला शिक्षा अधिकारी राम सिंह मौके पर पहुंच गए। हालांकि उन्होंने कहा कि प्रिंसिपल को निलंबित करना उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। चोट जो मैं दिखाने गया था, मेरे को बहुत मारा आते टाइम। मैंने बोला कि मैं तो वहाँ गया था, मेरे साथ दोनों गए, उनको भी बहुत मारा। वो मुर्गे बनाए 1 घंटे थे, 50 बेट के लगाए। साइड स्किप का गेम है, इधर स्कूल साइड खेलने आए थे ना, जो प्रिंसिपल सर ने बुला के हम सबको लाइन लगा दी। और 1-2 घंटे तक तो मुर्गा बना के रखा, 50 बेट के लगाई। कल मैं वो एक अंकल वहाँ काम करते जो चारा काट रहे थे, जो उनको ना दातली मंगवाई, जो मेरे से जो दातली लेने गया रसोई में, जो वो देखे आ रहा था, जो बहुत मारा। हमारे साथ हमारे सहयोगी महेश जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। महेश, इस पूरे मामले को लेकर अब क्या अपडेट है? क्या छात्रों का गुस्सा कम हुआ? क्योंकि छात्र प्रदर्शन कर रहे थे और आरोपी प्रिंसिपल के निलंबन की मांग हो रही थी। चारुल, पूरे मामले में अब अपडेट ये है कि जो जिस तरीके से छात्रों का लगातार प्रदर्शन किया जा रहा था और धीरे धीरे एबीवीपी के कार्यकर्ता भी इस प्रदर्शन में जुट गए थे, ऐसे में अब कहीं ना कहीं जो शिक्षा विभाग और प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर पहुंचे थे, तो उनके द्वारा उच्च अधिकारियों से बात की गई और फिलहाल जो है आरोपी प्रिंसिपल जिसके द्वारा मारपीट की गई थी, उसे कार्य मुक्त कर उसके मूल विभाग में भेज दिया गया। यानी कि मोटा माने तो उसे फिलहाल एपीओ कर दिया गया है। तो वहीं जो आवासीय विद्यालय का वार्डन था मुकेश मीणा, उसे भी अन्यत्र भेजा गया है, स्थानांतरित कर दिया है। ऐसे में फिलहाल जो आंदोलन है वो फिलहाल अब थमता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है और बच्चे अब धीरे धीरे आवासीय विद्यालय के अंदर जाना शुरू हो गए हैं। जी, आरोपी प्रिंसिपल को लेकर कोई अपडेट? जी बिल्कुल, आरोपी प्रिंसिपल से जी मीडिया ने सवेरे भी बात की थी। निश्चित तौर पर उसने कैमरे के सामने खुद की गलती को स्वीकार किया था, उसने माना। हालांकि उसने शुरुआत में खुद की सफाई देते हुए ये कहना चाहा कि विद्यालय आवासीय विद्यालय है, ऐसे में जब छात्र यहाँ जो अध्ययनरत है वो बिना अनुमति के विद्यालय परिसर से बाहर चले जाते हैं, तो इसकी उसके जिम्मेदारी होती है। यदि कल से किसी के कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसका जिम्मेदारी मेरी रही होगी, लेकिन किसी गलती का पनिशमेंट इस तरीके से देना किसी कीमत पर जायज नहीं है। बच्चों को आप साफ तौर पर वीडियो में देख सकते हैं किस बेरहमी से उन्हें पीटा जा रहा है। लकड़ी डंडे से उन्हें मारपीट किया जा रही है, थप्पड़े उन्हें मारी जा रही है और यहाँ तक कि मुर्गा बनाकर उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से ये एक बहुत ही दयनीय शर्मनाक घटना है जो यहाँ पर शिक्षा विभाग को भी शर्मसार कर रही है। जी, एक चीज और समझना चाहेंगे कि जो माता पिता हैं इन बच्चों के, उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि वीडियो अब सामने है। अब से पहले सिर्फ आरोप लगते थे, अब तस्वीरें भी देख रहे हैं कि किस तरह से बच्चों की बेरहम तरीके से पिटाई की जा रही है। जी चारुल, घटना की जानकारी धीरे धीरे जैसे ही, क्योंकि कल सुबह का ये पूरा घटनाक्रम था, स्थानीय जो वहाँ के छात्र थे, अन्य छात्र, उनके द्वारा ये वीडियो बाहर आया और घटना बाहर आने के बाद
जब आज छात्र आंदोलन की राह पर चले गए तो उसके बाद अभिभावकों तक भी ये सूचनाएं पहुंचने लगी। हालांकि आज भी हमने इसी पूरे जब जी मीडिया की टीम यहाँ पर थी तो हमने काफी ऑब्जर्व करने का इसका प्रयास किया, तो शुरुआती तौर पर प्रिंसिपल के माध्यम से अभिभावकों को भी धमकाने के प्रयास किए जा रहे थे। उन्हें धमकाया जा रहा था कि हम आपके बच्चों को ही यहाँ पर शिक्षा दे रहे हैं और कभी मारपीट हो सकती है। लेकिन अभिभावक नाराज थे। बच्चों की माँ यहाँ पहुंची, अपना जो एक पोता यहाँ पढ़ता था तो एक बुजुर्ग व्यक्ति यहाँ पर पहुंचा, तो उससे लिपट कर जिस तरीके से बच्चा रोने लगा, वो बुजुर्ग व्यक्ति रोने लगा, उसे देखकर देख सकते हैं कि अभिभावकों की मनदशा कैसी हो सकती है। अगर महेश, ये प्रिंसिपल जो अक्सर बच्चों से मारपीट करता था, इसके पीछे की मंशा क्या थी? क्योंकि एक बार दो बार अगर लगातार एक ही चीज को दोहराया जा रहा है तो वजह कुछ और थी, या फिर यही इस प्रिंसिपल का तरीका था पिटाई करने का, या फिर क्योंकि वो प्रिंसिपल है तो धौंस जमाने का? वजह क्या थी? देखिए, यहाँ पे हमने जो पीड़ित छात्र हैं चारों, उनसे भी हमने बात की है। पीड़ित छात्रों का साफ तौर पर कहना है, हमने उनसे पूछा भी है कि ये पहली बार ऐसा मर्तबा मामला है, तो उनका कहना है कि ये प्रिंसिपल आए दिन ही उन्हें मारपीट करते रहते हैं। तो जब उनसे पूछा गया कि क्या वो आवासीय जो परिसर है आवासीय विद्यालय के उससे बाहर जाते हैं तब मारपीट करते हैं, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि इन्होंने जब भी ये देखते हैं किसी बच्चे को अकेला यहाँ पर परिसर में घूमता देख लिया तो मारपीट करेंगे। कोई पानी पेयजल टंकी तक भी एक बाल्टी भरने के लिए भी अगर कोई बच्चा जा रहा है तो इस बात पे तक उनके साथ मारपीट की जाती है। तो ऐसे में इन्होंने एक आदतन तरीके से कुल मिलाकर माना जाए तो इनका आदतन बच्चों के साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा था और ये बेहद निंदनीय भी है। बहुत शुक्रिया महेश इस तमाम जानकारी के लिए।